आखिरकार पूर्व डिप्टी मेयर मंजूर खान को एक बार फिर डिप्टी मेयर का ताज मिल ही गया। हालांकि इस बार डिप्टी मेयर के चुनावी मैदान में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी थे और सभी के सभी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। हालांकि चुनाव के शुरुआती दिनों में ये टक्कर 4 लोगों के बीच नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होते होते ये टक्कर आमने सामने की टक्कर बन गई। इस टक्कर में एक तरफ थे मंजूर खान और दूसरी तरफ थे पवन पोद्दार। गिनती धीरे धीरे चल रही थी और लोगों की उत्सुकता भी परवान पर चढ़ रही थी। आखिर 11वें राउंड के समापन होते होते पूर्व डिप्टी मेयर मंजूर खान ने पवन पोद्दार को 1580 वोट से पटकनी दे दी। मंजूर खान की जीत की खबर सुनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। समर्थक खुशी से चिल्ला रहे थे। जीत का सेहरा पहनने के बाद मंजूर खान बड़ी धूमधाम के साथ विजय जुलूस में शहर का भ्रमण करने लगे। समर्थक मंजूर खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अपनी जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए मंजूर खान ने अपनी जीत के लिए कटिहार वासियों का शुक्रिया अदा किया। जीत के बाद मंजूर खान ने एक नया कटिहार बनाने की बात भी कही। जीत हासिल किया, क्या प्राथमिकता हुआ कटिहार के लिए? सबसे पहले तो हम कटिहार की जनता को मुबारकबाद देते हैं और उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार जो मिला है, ये कर्ज में मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार डूब गया है और हम जो है सेवा के भाव से सेवा करके इस कर्ज को उतारने का प्रयास करेंगे। हम कटिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग कटिहार में शांति, अमन, चैन के साथ साथ विकास चाहते हैं और जो भी सरकार का जो भी स्कीम आएगा उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमसे ऊपर में मेयर हैं, मेयर भी जो है चुनाव जीत गए हैं, उनसे हमारी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन उनसे और वहाँ के जिस वार्ड के लोग हैं वहाँ के वार्ड कमिश्नर को एक सामंजस्य बना करके कटिहार में विकास करने का काम करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक आपने सवाल किया, इस सवाल का यही जवाब है कि प्राथमिकता में सब काम किया जाएगा और बहुत काम है। आगे से शहर में बढ़िया लगता है, लेकिन जब वार्ड के भीतर जाइएगा तो कहीं गली है, कुची है, गड्ढा है, पानी है, बहुत मैंने देखा। और मैंने इस बार पूरे कटिहार शहर को 4500 वार्ड को मैंने अपनी आंखों से देखा। अब हमको कोई झुठला नहीं सकता है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी काम है प्राथमिकता के आधार पर और जितना फंड होगा उस आधार पर शहर में काम होगा। कोशिश हम लोग करेंगे कि बिहार सरकार से, भारत सरकार से कुछ एक्स्ट्रा फंड लावे जो कटिहार का डेवलपमेंट हो। नगर निगम का बनाना है, अभी तक नगर निगम दो प्रमुख परेशानी, एक शहर का जल जमाव है और जाम की समस्या। इसको देखिए, जल जमाव पर तो आप जानते ही हैं कि 120 करोड़ रुपया माननीय पूर्व डिप्टी सीएम जी ने लाया है, उसका काम अब 2-4 दिन के अंदर में स्टार्ट होगा। और जाम की समस्या के लिए हम लोग एसपी साहब से, डीएम साहब से मिल बैठ के बात करेंगे और जो हम लोगों का जो फीडबैक है वो पदाधिकारी को देंगे, ताकि उस पदाधिकारी को जो अपना फीडबैक है और हमारे फीडबैक को मिला करके कटिहार की जाम की समस्या समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः कटिहार की जनता को हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ कि आपने जो हमको प्रेम प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसको हम कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अपनी सेवा से उसको काम करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो लोग भी हमसे चुनाव लड़े हैं वो भी कटिहार के हमारे साथी हैं। आइए हम लोग सब मिल करके नए कटिहार को बनावे, सब भेदभाव को भूल करके नया कटिहार बनाने में हमारे साथ जो है कि साथी और थे, वो लोग सब मिलजुल करके आइए हम लोग नया कटिहार बनाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदाब सलाम प्रणाम करके सब ये अपनी वक्तव्य। थैंक यू। सही है, जनता ने भरपूर आपको जो है अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। अब क्या देखिए, हम कटिहार की जनता के कर्जदार हो गए। हम उनको सशक्त प्रणाम करते हैं कि जिन लोगों ने हर बात को भुला कर मेरे जैसे आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सब लोगों ने हमको समर्थन दिया है। मैं जीवन भर उनके इस समर्थन, इस आशीर्वाद, इस वोट रूपी आशीर्वाद को विश्वास का दौर चलता था, लेकिन अब 5 साल पूरी तरह आप सुरक्षित हैं। अब क्या लग रहा है जो विकास जो बयार
लग रहा है? कैसे देखिए, वो बीते दिन की बात थी। जी माननीय नीतीश कुमार को हम अपनी ओर से, कटिहार की जनता की ओर से ये पूरा प्रणाम और सत नमन करते हैं कि आपने एक ऐसा काम किया जो अब यहाँ पर पैसा वैसा का खेला नहीं होगा, न कोई गिराएगा न कोई उठाएगा, और ईमानदारी से हम लोग काम करें। प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सीधी बात कि मैंने मेयर से भी आग्रह किया है कि हम लोग सब मिलकर, मेयर ने खुद हमको कहा कि हम लोग कटिहार को नया कटिहार बनाएं और सभी 45 वार्ड का हमारे मेयर और मैं डिप्टी मेयर मिलकर नया कटिहार बनाने का प्रयास करें। हाँ, मैं एक बात आपकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो यूरिनल का बहुत दिक्कत है, 1 से 2 महीना के अंदर हम लोग मेयर साहब से अनुरोध करके कटिहार शहर के जो बाजार साइड है वहाँ एक बार जरूर इसको शुरुआत करें। और पुनः एक बात कहना चाहता हूँ कि हर लोग प्राथमिकता में लिए हैं कटिहार में जाम की समस्या, कटिहार में जो है वाटर लॉगिंग की समस्या। तो वाटर लॉगिंग पर मेरा कहना है कि माननीय पूर्व के डिप्टी सीएम साहब ने 220 करोड़ रुपया आवंटन किया है, जिसमें 120 करोड़ रुपया कटिहार को मिल चुका है। कटिहार 3-4 दिन के अंदर वो काम होगा। हमको लगता है कि एक बड़ा पानी का निजात होगा। अब रहा सवाल के जाम का, तो कटिहार के माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब, हमारे मेयर साहब, हमारे एमएलसी साहब, कटिहार के विधायक, हम लोग मिलजुल करके एक मीटिंग करेंगे कि ये जाम की समस्या एकदम चाहे फोर्स और लगाने की ज़रूरत हो लगे, लेकिन जाम की समस्या नहीं। देखिएगा ना, कटिहार जो है 1 महीना के अंदर में बदलेगा और बदलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितना आवंटन मिलेगा 100% ज़मीन पर उतरेगा, ये हम वादा करते हैं जनता। मैं पुनः केबीसी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो चैनल है कटिहार में बहुत ही लोग चाहते हैं।